Hello students, good evening. How are you? Welcome to the lecture 5 of complex number. In this lecture, we are going to study a topic finding the square root of complex number. किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक हमारा एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसके साथ कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एयरफोर्स एनडीए नेवी इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो आइए इसे हम पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा. सपोज लिखा हुआ है z इक्वल टू 3 माइनस 4i. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z. क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z. z बराबर 3 माइनस 4i है. इसका हमें वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकालना है. तो आइए देखते हैं कैसे बच्चों. तो ये बताइए, अगर हमसे कहा जाए 9 का वर्गमूल निकालो तो हम क्या लिखते हैं 3. द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. तो ये बताओ बच्चों, क्या हम इनको ऐसे बराबर लिख देते हैं 9 इक्वल टू 3 लिखते हैं? नहीं. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 को लिखने का तरीका है कि अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 एंड अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5. सो वी कैन राइट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i. पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i इज a प्लस ib. हमने मान लिया कि 3 माइनस 4i का वर्गमूल a प्लस ib है. क्यों a प्लस ib ही माना है? क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है. तो हमने 3 माइनस 4i का स्क्वायर रूट क्या माना? a प्लस ib. तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a प्लस ib. इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे 9 का वर्गमूल 3 है तो अंडर रूट 9 इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 4i का वर्गमूल a प्लस ib है, तो अंडर रूट 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a प्लस ib. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. अगर a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन हम इजिली कर पाएंगे और हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी है. तो आइए देखते हैं किस प्रकार a और b की वैल्यू निकालते हैं. और ये याद रखना, एक स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आपको सीखना है, बाकी चाहे जितने क्वेश्चंस आ जाए सब में यही कंसेप्ट लगेगा. फर्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट a प्लस ib मानेंगे और अंडर रूट लगा के a प्लस ib लिखा. अब हमें करना क्या है? सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है किसी भी तरीके से. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे. रूट 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a प्लस ib है, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड तो 3 माइनस 4i की वैल्यू हमारी मिल जाएगी a प्लस ib का होल स्क्वायर. मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a प्लस ib का होल स्क्वायर. अब हम फार्मूला ओपन करेंगे. 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू i. 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू i. अब देखते हैं 3 माइनस 4i इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन इसके साथ लिखा है हमारा i स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1. तो -1 इंटू बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू i. अब यहाँ पे देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं. इसका रियल पार्ट 3 है, इसका रियल पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर कब होते हैं? उनके रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो. तो लिखेंगे बाय कंपेयरिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3 मिलेगी. इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट. और 2ab
2ab की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। तो हमें कंपेयरिंग करने पर a² - b² की वैल्यू 3 है और 2ab की वैल्यू कितनी है, -4। अब हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। ये फार्मूला होता है हमारा a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b²। वैल्यूज पुट करते हैं, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4a² b² को क्या लिखा जा सकता है, 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 2ab की वैल्यू कितनी मिली है, -4, -4 का स्क्वायर 16। तो a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट निकालो, a² + b² की वैल्यू हमारी आ गई 5। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट की हेल्प से इक्वेशन नंबर थर्ड बना ली। इक्वेशन नंबर थर्ड क्यों बनाई, क्योंकि इक्वेशन नंबर थर्ड में a² + b² की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a² - b² की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या फायदा होगा, हमें a² की वैल्यू मिलेगी। तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो a² - b² इज इक्वल टू 3, a² + b² इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं, b² से b² कैंसिल हो गया, a² और a² कितना हो गया, 2a² इज इक्वल टू 5 और 3 8। a² की वैल्यू क्या मिल गई, 4। तो यहां से सॉल्व करने पर a की वैल्यू क्या मिलेगी, +-2। हमें a की वैल्यू मिल गई, जबकि हमें a और b दोनों की वैल्यू निकालनी थी। तो आइए देखते हैं सेकंड वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे या b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे। तो ये जो भी a की वैल्यू आई है, अगर इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में रख दिया जाए तो हमारी b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a², पुट द वैल्यू ऑफ a² इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में a² का मान रखने पर। और a² की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो a² - b² इज इक्वल टू कितना है, 3। a² की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 - b² इज इक्वल टू 3। तो 4 - 3 इज इक्वल टू b²। तो b² की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। +-1 कितनी वैल्यू मिली b की, a की वैल्यू क्या है, +-2। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था उसका स्क्वायर रूट a + ib था और a और b की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू कितनी आई है, +-2, b की वैल्यू कितनी आई है, +-1। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i इज a + ib। ये स्क्वायर रूट है a + ib। तो a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस बाहर हो जाएगा, a की वैल्यू 2 प्लस ib का वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i इज +-2 + i। तो ये हमारा स्क्वायर रूट निकल आया। तो देखा ये हमारा कैसे करना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट हम मान लेंगे, क्या होगा, a + ib मानेंगे, उन दोनों को इक्वल करके लिखेंगे, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडर रूट लगा के इक्वल कर देंगे। फिर उसके बाद की स्टेप्स मैंने जो करी है वो करनी है। बाकी
हमें याद रखना है कि हर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलेगा, एक ही क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से क्लियर करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद आइए एक क्वेश्चन की मैं और प्रैक्टिस कराता हूं, तो आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, सेम यही क्वेश्चन होगा, मैं एक और बता रहा हूं, दो क्वेश्चन एक मेथड के बता देता हूं ताकि आप लोग को एक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 - 24i -7 - 24i का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो लिखेंगे क्या, लेट द स्क्वायर रूट इज a प्लस आई बी। हमने मान लिया स्क्वायर रूट क्या है, a प्लस आई बी। तो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -7 - 24i इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये लिखा जा सकता है कि नहीं। अब फिर से हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है। तो a और b की वैल्यू निकालने का मतलब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का या दोनों साइड्स का वर्ग करेंगे। तो इधर तो अंडर रूट -7 - 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो -7 - 24i इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। हमारा ये आ जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। ये हमेशा यही बनेगा, a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2abi। अब हम कंपेयरिंग कर देंगे रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वी गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, -7। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। एंड 2ab की वैल्यू क्या मिलेगी, -24। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -7 आ गई, 2ab की वैल्यू -24 आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्या करेंगे, हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, 2ab की वैल्यू पता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमारा हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। या फिर ध्यान रखो, इस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को प्लस हम ये भी लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर, इसे ये भी लिखा जा सकता है। ये 2ab का होल स्क्वायर लिखें या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखें, बात हमारी एक ही रहेगी। तो ये हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर रूट का फार्मूला निकाल रहे होंगे या कोई भी स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस में, तो हमें ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। और हमें एक चीज और याद रखनी है कि हमेशा हर क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं, इस माइनस वाले से प्लस वाले की वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -7 का स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू है -24 का होल स्क्वायर। तो हमारा इसके आगे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576। इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा 625। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 625। तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 25। कितनी मिलेगी 25। इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड। इक्वेशन नंबर क्या हो गई थर्ड। तो हमने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -7 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25। अब क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -7। तो जब ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर 25 माइनस 7 18 आ जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 2 9। इसी सीरीज में a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं +-3। a की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई +-3। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -7 था। तो 2a स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 18, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9, a बराबर क्या आएगा +-3। तो a की वैल्यू +-3 आ गई। अब a स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी जाए तो b की वैल्यू मिल जाएगी और हमें a और b की ही जरूरत होती है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 में a स्क्वायर की वैल्यू रखने पर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -7। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये बी स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू -7। अब ये -7 इधर चला जाएगा, बी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 9 + 7 इज इक्वल टू 16। और बी की वैल्यू और सिंप्लीफाई करें तो कितनी आएगी +-4। तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई +-4। तो हमने देखा a की वैल्यू +-3 आ रही है, b की वैल्यू +-4 आ रही है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पे राइज होता है कि यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ a और b की जब वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में निकालते हैं, लेकिन जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ली थी तो केवल प्लस लेते हैं। मैंने ऐसा पिछले क्वेश्चन में भी किया और यहाँ भी किया। तो इसका रीजन ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक साइन पर वैल्यू पता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की भी एक वैल्यू पता कर लेते हैं, ताकि हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ सेट चाहिए तो इक्वेशन ऑफ सेट हमें एक ही मिलेगा, मतलब केवल एक ही इक्वेशंस का एक ही सेट मिलेगा। और एक ही सेट मिलने का मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों से वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगर हम प्लस माइनस लेंगे तो हमें एक बार प्लस वैल्यू लेकर के सॉल्व करना होगा, एक बार माइनस वैल्यू लेकर के सॉल्व करना होगा, जबकि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू की जरूरत है, मतलब केवल वन टाइम ही सॉल्व करना है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर आने वाला है और फाइनल आंसर का मतलब हमें पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों होता है। जैसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ 16 तो हम केवल +4 नहीं बताएंगे, ओवरऑल होता है +-4, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम लोग मोस्टली 4 बोलते हैं। जहां पर हमें दो आंसर की जरूरत पड़ती है या जहां पर हमें सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस में, वहां पर हम सारी वैल्यू प्लस माइनस में ही रखते हैं। तो ये हमने देखा कि a की वैल्यू +-3 आ गई, b की वैल्यू +-4। तो स्क्वायर रूट हमारा क्या था a + ib, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो सो स्क्वायर रूट इज
स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस ए प्लस आई बी। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस आई इंटू बी की वैल्यू क्या है 4, तो प्लस माइनस 3 प्लस 4i। तो हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 3 प्लस 4i। तो ये क्लियर हो गया। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को लगाएंगे और कम से कम 3 क्वेश्चन स्क्वायर रूट निकालने वाले आप जरूर सॉल्व करेंगे। इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास नंबर 6 में इसके बाद